जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 897 और आज स्थान है दिल्ली। आज एक बहुत ही विशेष कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है जिंदगी का सफर आरजे आदि स्पेशल कुछ अलग हो जाए में अंडर पॉजिटिव कर्मा। लेकिन उससे पहले सुनाना चाहता हूं कुछ ये जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगा। दोस्तों हद इस शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। आरजे आदि कश्यप चंपानुस। आरजे आदि स्पेशल जैसा आपको बताया था एपिसोड नंबर है 897 और शीर्षक है जिंदगी का सफर। बहुत ही रोचक कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं जिंदगी का सफर की कुछ इस तरह। दोस्तों 3 नौजवान एक बड़े होटल में ठहरे। 75th फ्लोर यानी कि 75वीं मंजिल पर उन्हें एक कमरा मिला। एक रात लेट हो गए और रात के 12 बजे लिफ्ट भी किसी कारण से बंद थी। अब तीनों ने सीढ़ियां चढ़ने का फैसला किया, हालांकि 75वीं मंजिल थी। तो दोस्तों 75वीं मंजिल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, बातें करते करते हम 75 मंजिल कंप्लीट कर लेंगे। अब उन्होंने कहा कि चलो बोरियत को दूर करने के लिए एक ने चुटकुला सुनाया, यानी कि एक जोक सुनाया। और चुटकुला सुनाते सुनाते वो लोग 25वीं मंजिल तक आ गए। अब दूसरे ने गाना सुनाया और 50वीं मंजिल तक आ गए। और तीसरा उनका दोस्त था, उसने सेहत पर यानी कि अच्छी हेल्थ पर कुछ किस्सा सुनाया और वो अंत में 75वीं मंजिल पर पहुंच गए। अब कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो याद आया कि कमरे की चाबी रिसेप्शन पर ही भूल गए हैं। तीनों बेदम होकर गिर पड़े। दोस्तों इसी तरह इंसान भी अपनी जिंदगी के 25 साल खेल कूद हंसी मजाक में व्यर्थ करता है और अगले 25 साल नौकरी, शादी, बच्चे और उनकी शादी में गुजार देता है। और आगे के बचे हुए 25 साल अगर जिंदा रहे तो बीमारी, डॉक्टर और अस्पताल में गुजर जाते हैं। और मरने के बाद पता चलता है कि परमात्मा के द्वार की चाबी तो लाए ही नहीं, दुनिया में ही रह गई। दोस्तों प्रभु का स्मरण ही परमात्मा के द्वार की चाबी होता है। तो आइए अपने कर्तव्य करते हुए हम हर समय अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, जीसस क्राइस्ट को, वाहे गुरु को, उसको याद करें और अच्छे कर्म करें ताकि ऊपर वाले के द्वार पर जाकर पछताना ना पड़े। दोस्तों ये थी कहानी जिंदगी का सफर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अवश्य पसंद आई होगी। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी थी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। और कल मैं लेकर आऊंगा एक और नई कहानी जिसका शीर्षक होगा विचार, एपिसोड नंबर 898 में। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।